महाराष्ट्र बोर्ड में कौन से अपडेट और न्यूज आगे आने वाली है, कौन सी न्यूज फेक होती है, क्या बेस्ट ऑफ 5 होता है और होता है तो क्या होता है, क्या 2 टाइम एग्जाम होने वाली है बोर्ड एग्जाम, बेस्ट ऑफ 5 के साथ साथ पेपर लीक क्या होता है। जो बच्चा फरवरी में पढ़ाई स्टार्ट करेगा, फरवरी से पहले मतलब फरवरी महीने में कि 1 महीने बाद एग्जाम है, मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करूँ, उसको 80% फायदा होगा। और कुछ बच्चों के 1 डे बिफोर एग्जाम, कल एग्जाम है उसके पहले दिन भी पेपर लीक सेशन हमारे देखेंगे, तब उनको सिर्फ 70% फायदा होगा, 70-60%, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। जो सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 क्या करता है, जो भी लोवेस्ट स्कोर वाला सब्जेक्ट होगा उसको कैंसिल कर देगा। उसको कैंसिल मतलब ये वाले सब्जेक्ट के मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे। तो कैलकुलेट कितने होंगे, ये 3-4 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो टोटल कितना आएगा, 9×5 = 450। ये बहुत सारी चीजें जो हर महाराष्ट्र बोर्ड के 10th के बच्चों को पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें अगर तुम्हें पता नहीं है, इसके बारे में कंफ्यूजन है, तो तुम्हारा 10th थोड़ा सा बर्बाद भी हो सकता है। तो जान लेते हैं इस वीडियो में। तो ये 10 मिनट का वीडियो, 8 मिनट का वीडियो तुम्हें ये सारी चीजें क्लियर करा के देगा कि महाराष्ट्र बोर्ड में कौन से अपडेट और न्यूज आगे आने वाली है, कौन सी न्यूज फेक होती है, क्या बेस्ट ऑफ 5 होता है और होता है तो क्या होता है, क्या 2 टाइम एग्जाम होने वाली है बोर्ड एग्जाम, बेस्ट ऑफ 5 के साथ साथ पेपर लीक क्या होता है, अर्ली बोर्ड्स क्या होते हैं। ये सारी 10th की न्यूज मैं इस एक वीडियो में क्लियर कर दूंगा, फिर साल भर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। शुरू करें फिर। तो सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दो एक चीज कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो, मतलब आपकी सिटी कौन सी है, बिकॉज वेदांतो इज गोइंग टू स्टार्ट देयर सेंटर्स इन योर सिटीज। तो एक्सपांशन का प्लान तो चल रहा है, तो आप अपना सेंटर डाल दो, जहां से बच्चे ज्यादा होंगे उधर आके मिलेंगे। और जो बच्चे पुणे से हैं वो मुझे मिलना एमवी सैट के एग्जाम में। एमवी सैट हमारे पूरे पुणे के चारों सेंटर पे होने वाला है, तो उसमें मिलते हैं डेट्स और सारी चीजें यहाँ दिख जाएगी तुम लोग को। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो देखो सारी चीजें में से सबसे पहले एक एक चीज पे बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है बेस्ट ऑफ 5। अब बेस्ट ऑफ 5 क्या होता है, तो सुन लो, तुम्हें 6 सब्जेक्ट होते हैं नॉर्मली। कुछ बच्चों के सब्जेक्ट अलग हो सकते हैं, पर मराठी, हिंदी, इंग्लिश 3 लैंग्वेज के सब्जेक्ट और मैथ, साइंस, एसएसटी ये 3 सब्जेक्ट, ऐसे 6 सब्जेक्ट होते हैं। अगर तुम्हें ऐसे मार्क्स मिल जाए सब में कि सब में बढ़िया मार्क्स है, तुम्हारा इंग्लिश में 60 मार्क्स आ गए, तो टोटल कितना होता है 6 सब्जेक्ट का 510। और उस हिसाब से हम अगर परसेंटेज कैलकुलेट करें डिवाइडेड बाय 6 करके, तो तुम्हारे परसेंटेज आते हैं 85%। तुम कहोगे अच्छे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन इस एक सब्जेक्ट ने ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, 85 आ गए, वरना 90 के प्लस चले जाते। तो सुन लो बेटा, ये 10th में आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट बेस्ट ऑफ 5 क्या करता है, जो भी लोवेस्ट स्कोर वाला सब्जेक्ट होगा उसको कैंसिल कर देगा। उसको कैंसिल मतलब ये वाले सब्जेक्ट के मार्क्स आपके कैलकुलेट नहीं होंगे, डायरेक्ट नहीं होंगे। तो कैलकुलेट कितने होंगे, ये 3-4 सब्जेक्ट के मार्क्स, तो टोटल कितना आएगा, 9×5 = 450। और इसको डिवाइडेड बाय 5 ही होगा, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट है, और आपके परसेंटेज आएंगे सीधा सीधा 90%। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, यू कैन स्किप 1 सब्जेक्ट इन 10th बोर्ड। कि पढ़ाई करो ही मत, ऐसे करना मत, समझ लो ये डार्क साइड है। एक सब्जेक्ट हमेशा बोर्ड एग्जाम में गंदा चेक होता है, पता नहीं कौन सा होता है, लेकिन एक सब्जेक्ट गंदा चेक होता ही होता है, और वो सब्जेक्ट बचाने के लिए हमारे पास बेस्ट ऑफ 5 ऑप्शन है। समझ गए। और इस साल बेस्ट ऑफ 5 है कि नहीं है, तो मैं बता दूं, पिछले साल बेस्ट ऑफ 5 था, उसके पिछले साल था, बहुत सालों से है, और इस साल भी रहेगा और आगे भी रहेगा। तो बेस्ट ऑफ 5 कहीं नहीं जाने वाला, ये है, था और रहेगा। तो कोई भी वीडियो आए, कुछ भी आ जाए कि बेस्ट ऑफ 5 डेंजर, बेस्ट ऑफ 5 है, बेस्ट ऑफ 5 है, था, रहेगा। तो बेस्ट ऑफ 5 तो बढ़िया चीज है, इसी की वजह से बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक है तो उस पर फोकस करना शुरू कर दो। ऐसे मत करो कि बेस्ट ऑफ 5 है सर, इसको और में छोड़ देंगे, ऐसे नहीं करना है। वो एक आधा पेपर गंदा चेक होगा, तब आपको पता चलेगा कि बेस्ट ऑफ 5 की जरूरत कहाँ होती है। अब दूसरी न्यूज नंबर 2 कि सर अर्ली बोर्ड्स होने वाले हैं, इस बार ना बोर्ड्स जल्दी हो जाएंगे सर। जल्दी मतलब मैं समझाता हूँ। देखो, जो हमारा 2024 तक का समय था, 2024 तक हमेशा बोर्ड एग्जाम मार्च महीने में शुरू हुई है और मार्च महीने में ही खत्म हुई है। ये फिक्स प्लान था, ये बढ़िया चीज चल रही थी। लेकिन समझो, पिछले साल उनको कुछ तो भी सूझा, उन लोगों ने ना थोड़ा सा 21 तारीख से बोर्ड एग्जाम शुरू कर दी, 21 फेब से। लेकिन 21 तारीख को एक पेपर हुआ, उसके बाद पेपर डायरेक्ट मार्च में ही हुआ। एक ही पेपर 21 को हुआ, बाकी बोर्ड एग्जाम मार्च में थी। जो सेमी इंग्लिश के बच्चे थे उनकी एग्जाम तो 24 फेब को शुरू हुई थी। तो एक ही पेपर फेब में हुआ है, बाकी सारे मार्च में हुए हैं। तो कुछ ज्यादा अर्ली नहीं है कि अरे बहुत दिन, 2 महीने पहले पेपर हो गए। हाँ, 7 दिन पहले पेपर हुए थे। और 2026 में क्या होगा सर, हमारा क्या होगा, तो तुम्हारा भी ज्यादा से ज्यादा इसी टाइम पे, सेम टाइमिंग पे एग्जाम होंगी, सेम टाइमिंग। कुछ नहीं होने वाला, नई चीज कुछ नहीं होने वाली। ये सेम 21 फेब के, मतलब फेब के लास्ट वीक में शुरू होगी एग्जाम, और इसके 3rd वीक में मार्च के खत्म होगी। तो सेम, इससे अर्ली नहीं होने वाली। ऐसे नहीं होगा कि जनवरी महीने में एग्जाम आ गई इस साल, तो अरे दिसंबर में ले लिए, अभी अरे दिवाली के टाइम पे बोर्ड एग्जाम ले लिए, नहीं, ये चीजें होने वाली नहीं है। तुम्हारी एग्जाम भी, बोर्ड एग्जाम इसी टाइम पे शुरू होगी, इसी टाइम पे चलेगी।
अब नेक्स्ट न्यूज, अब वो सीबीएसई की न्यूज ना इधर आ रही थी कि सर 2 टाइम बोर्ड होने वाले हैं। बच्चे डर गए थे, बच्चे कुछ खुश हो गए थे कि चलो 2 बार बोर्ड एग्जाम देने को मिल गई। सुनो, ये चीज ना महाराष्ट्र बोर्ड के लिए अभी तक तो कुछ आई नहीं, तो 2 टाइम बोर्ड्स नहीं होने वाले। वैसे भी हमारे यहाँ 2-3 टाइम बोर्ड्स होते हैं। तुम लोग देखना, मार्च में एग्जाम होती है, जुलाई में फिर से एग्जाम होती है, जो बच्चे फेल होते हैं उनके लिए। तो 2 टाइम तो ऑलरेडी बोर्ड की एग्जाम होती है। जो पास होने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे देते हैं, और फेल होने वाले बच्चे फिर से यहाँ पे देते हैं। तो वो बोर्ड 2 टाइम तो होती ही होती है हमारे यहाँ, वो तो पुरानी प्रथा है हमारी, तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट ये चीज ना कुछ भी नहीं है, 2 टाइम बोर्ड नहीं होगा। सिंपल आपका फर्स्ट टर्म होगा, उसके बाद प्रीलिम्स होगी, उसके बाद बोर्ड एग्जाम आएगी फरवरी के एंडिंग में, बस सेम, कोई नई चीज नहीं है। अब होती है ये चीज, इसके भरोसे पर पेपर मतलब बच्चे बैठ रहे हैं। इस साल ना थोड़ा सा वो ज्यादा चल रहा है यूट्यूब पे बाकी चीजों में, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक। मैं बताता हूँ, सुन लो। पिछले साल ना एक बहुत बड़ी चीज हुई थी कि हमने क्वेश्चन प्रेडिक्ट किए थे, हमने सुबह सुबह 4 बजे पेपर लीक सेशन लिए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। मतलब तुम लोग अगर डालोगे पेपर लीक सेशन बाय प्रवीण सर, आपको दिख जाएगी वो 4 पेपर, मैथ्स 1 मैथ्स 2 साइंस 1 साइंस 2। मैथ्स में तो 27 क्वेश्चन होते हैं विद एमसीक्यू, पूरे एग्जाम में पूरे बुक में 27 में से 22 एग्जैक्ट आ गए थे सुबह के सेशन से। तो ये चीजें हो गई थी। बट तुम्हें बताऊं क्या, उसका फायदा उन्हीं बच्चों को होता है जो पहले से पढ़ाई कर रहे होते। क्योंकि मैं प्रेडिक्ट करूंगा, आपको सुबह सुबह 4 बजे पढ़ा दूंगा, लेकिन आपको 10 बजे एग्जाम देने जाना है, तो आपके वो क्वेश्चन पहले से पढ़े होने चाहिए, आप बस रिवाइज करके चले जाओ। तो याद रखना, वो सेशन तो इस साल भी होंगी, बट उसके भरोसे नहीं बैठना है। या फिर कुछ पिछले साल एक चीज हुई थी, टेलीग्राम पे किसी ने पेपर डाल दिया था, ऐसे बोल रहे थे कि यही पेपर अगले साल आएगा, तो नहीं, उसने 2024 को एडिट करके 25 किया था और वो पेपर डाल दिया था। कुछ बच्चे उसी के भरोसे बैठ गए थे कि यार टेलीग्राम पे पेपर आ गया है, हम यही पढ़ेंगे। वो पेपर नहीं आता है, बोर्ड एग्जाम का पेपर लीक नहीं होता है। हम भी टीचर बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर बैठ के देख के सारी चीजें करके वो पेपर डिस्कस होता है, उसमें से हम प्रेडिक्ट करते हैं कौन से क्वेश्चन आएंगे। इस साल तो उसकी बुक भी आ जाएगी, तो वो चीजें होती है, तो समझ लो। तो ये पेपर लीक सेशन का फायदा उन्हीं बच्चों को होता है जो दिवाली के पहले पढ़ाई कर रहे हैं, उनको 100% फायदा होगा। लेकिन जो बिफोर दिसंबर स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई, बिफोर दिसंबर मतलब कि दिसंबर महीने में स्टार्ट कर देंगे पढ़ाई और तब से कंटिन्यू करेंगे, उनको भी इसका फायदा होगा, बट 90% होगा। कुछ चीजें तुम्हारी छूटेगी ही छूटेगी। जो बच्चा फेब्रुआरी में पढ़ाई स्टार्ट करेगा, फेब्रुआरी से पहले मतलब फेब्रुआरी महीने में, कि 1 महीने बाद एग्जाम है, मैं पढ़ाई करना स्टार्ट कर दूं, उसको 80% फायदा होगा। और कुछ बच्चे हो गए 1 डे बिफोर एग्जाम, कल एग्जाम है उसके पहले दिन ये पेपर लीक सेशन हमारे देखेंगे, तब उनको सिर्फ 70% फायदा होगा, 70-60%, उससे ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो याद रखना है, पढ़ाई तो पहले से ही शुरू करनी। तो ऐसी चीजें नहीं है। आईएमपी क्वेश्चन बाय प्रवीण सर, कुछ भी डालो आपको आईएमपी क्वेश्चन मिल जाएगा, वो करना शुरू कर दो, वही आते हैं एग्जाम में मोस्टली। तो आपको क्वेश्चन लर्न करना, बाकी चीजें करना शुरू करना पड़ेगा। अब देखो, बहुत सारी फेक न्यूज आती है, आपने गूगल पे देखा होगा कि इस एक्टर के साथ हो गया ऐसा, उसके नीचे कुछ भी नहीं दिया है। तो ऐसी न्यूज गूगल पे आती रहती है, ऐसी न्यूज यूट्यूब पे आती रहती है, ऐसी न्यूज न्यूज चैनल पे भी आती रहती है। तो 10th बोर्ड एग्जाम की बहुत सारी फेक न्यूज यूट्यूब पे और बाकी चीजों पे चलती रहती है, कभी भरोसा नहीं करना है। ऐसी अगर न्यूज आ जाए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर ऐसा कुछ आया है, सच है कि नहीं है। मैं आपको उसका सच्चाई, उस न्यूज की सच्चाई बता दूंगा, ठीक है। सच्चाई की स्पेलिंग ही नहीं आती मेरे को, हट। ट्रुथ, ट्रुथ, ये कैंसिल करता हूं मैं, ट्रुथ। क्या सच है क्या झूठ है मैं बता दूंगा, ठीक है। तो किसी चीजों पे भरोसा मत करो, सब 10th पिछले साल जैसा ही है। एमवी सैट एग्जाम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, उसमें आपको बहुत सारे स्कॉलरशिप और कोर्स ये सारी मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी, वो एग्जाम के लिए एनरोल कर लो। ऊपर से दूसरी चीज, एमवी सैट एग्जाम देने जो जो बच्चे आएंगे उनको आईएमपी क्वेश्चन की एक बुकलेट मिलेगी फर्स्ट टर्म के लिए, वो फ्री होगी, वो मैं आपको खुद दूंगा अपने हाथों से। तो मिलते हैं फिर एमवी सैट एग्जाम में, तब तक तुम लोग पढ़ाई करते रहो, सारी चीजें जारी रखो। चलो बाय।